न्यून प्रणाम। राम राम। हम आपको तिलकुटा चौथ व्रत कथा बताने जा रहे हैं। इस वर्ष तिल चौथ 10 जनवरी 2023 मंगलवार को है। तिल संकटा चौथ व्रत की विधि भालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को की जाती है। प्रताप काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर पौड़ाचार विधि से गणेश की पूजा करें। निम्न श्लोक पढ़कर श्री गणेश जी की वंदना करें। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश का नाम का जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहन लें और विधि पूर्वक श्री गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। ये नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया डोकरी से ढक यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। इस ढंके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसे मानते हैं कि भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकूट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव को अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुने अथवा सुनवाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से उसे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ का कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने से पहले तिलकुटा और उसके बाद ही खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज की रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटे?
वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा है वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ। नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचने कर गए थे वहाँ हीरे के टिके हुए बिंदी जगमा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए, बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर। गणेश जी के आशीष से बच्चों के घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे। देवरानी ने उसके साथ हुआ सो वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और सिंके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो जरते हुए घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटें कहाँ। जेठानी बोली, इसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जेवरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर में भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब इतना कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल सुर में आकर सुई जैसी छोटी चीज का बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश भगवान, जैसी आपको देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले सब पर कृपा करें। किंतु जेठानी की जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना।
बोलो गणेश भगवान महाराज की जय।